श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बड़े भाव से श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद 7वें अध्याय की कथा को आज हम लोग श्रवण करेंगे। पिछली कथा में हमने श्रवण किया कि नारद जी ने व्यास जी महाराज के हृदय में जो चिंता थी उस चिंता को दूर करने का कारण बताया। उनकी व्याकुलता को दूर करने का कारण बताया कि आप जो हैं भगवान के गान को लिखें, भगवान के गान को करें, भगवान के यश को लिखें, भगवान के कीर्तन को लिखें। श्री शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, जान लिया। उनके चले जाने के बाद उन्होंने फिर क्या किया, ये हम जानना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से बोलते हैं कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नामक एक आश्रम है। वहां अनेक ऋषि जो हैं वो यज्ञ करते हैं। वहीं व्यास जी महाराज ने अपना आश्रम बनाया है। उसके चारों ओर बेर के सुंदर वन हैं और उसी में बैठकर आचमन किया, भगवान को याद किया और भगवान की सुंदर लीलाओं को उन्होंने लिखा। और जो लिखा है उस पुराण का नाम श्रीमद् भागवत जी है। सभी बोलिए श्रीमद् भागवत जी महापुराण की जय। परंतु व्यास जी महाराज ने लिखा तो सही, परंतु इसको गाया नहीं। गाया किसने? इसको गाया, इसकी कथा करी श्री सुखदेव जी महाराज ने। शौनक जी पूछते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज तो अत्यंत निवृत्ति परायण है और निरंकार को मानने वाले हैं। उन्होंने साकार की कथा कैसे की और इसका ज्ञान कैसे लिया, ये हम सब जानना चाहते हैं। तो अब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, ध्यान से इस कथा को श्रवण करो। जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, 12 साल की अवस्था में सुखदेव जी महाराज जो है वह वन को चले गए और निरंकार की साधना में बैठ गए और उस पर ब्रह्म का ध्यान लगाने लगे। इधर नारद जी से प्रेरित होकर व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना करी। अगर अब रचना तो हो गई, अब श्रीमद् भागवत गाए कौन? इसके गाने का भी अधिकारी होना चाहिए। जो इसका वाचन करे, इसको सुनाए, वो परम विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। और परम विरक्त और परम वैष्णव कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुखदेव जी महाराज तो वन में तपस्या कर रहे हैं, उन्हें जगाए कौन? और अगर जगाया भी जाए तो उन्हें कथा का ज्ञान कैसे करवाया जाए? कथा का ज्ञान भी तो बड़ा जरूरी है। अब जहां पर सुखदेव जी महाराज जो हैं वो ध्यान लगा रहे हैं, वहीं पर व्यास जी महाराज ने अपने 2 शिष्यों को भेजा और 2 श्लोक याद करवा के भेजा। जैसे ही स्नान ध्यान करके सुखदेव जी ध्यान में बैठे, वैसे ही सुखदेव जी महाराज के सामने व्यास जी के 2 शिष्य जो हैं श्लोक को गाते हैं। और वो श्लोक क्या है?
बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनिक कपिशं वेजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। पहला श्लोक गाया और जैसे ही सुखदेव जी ने ध्यान में बैठकर ये श्लोक को सुना, वैसे ही उनके अंदर मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मूर्ति जो है वो प्रकट हो गई। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे, अरे ये कौन है जो निराकार से साकार का रूप लेकर मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है। और एक बात बताएं, भगवान अगर प्रकट होते हैं तो पहले हृदय के अंदर प्रकट होते हैं। जब तक भगवान हृदय के अंदर प्रकट नहीं होते तब तक किसी भी मंदिर की मूर्ति में, किसी भी मंदिर के विग्रह में दिखाई नहीं देते। भगवान सबसे पहले हृदय में प्रकट होते हैं। आज भगवान जो है सुखदेव जी महाराज के हृदय में प्रकट हुए हैं। वो निरंकार से साकार बनकर आया है। क्यों? क्योंकि आज व्यास जी महाराज के शिष्यों ने श्लोक बोला है और भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज आज सोच रहे हैं, अरे ये टेढ़ी टांग वाला कौन है, ये सुंदर सुंदर बांसुरी बजाने वाला कौन है। मन में आया, अहो वह ब्रह्म तो साकार बनकर आ रहा है। अगर इसकी मैं पूजा करूंगा तो इसको माखन मिश्री का भोग भी लगाना पड़ेगा, इसकी आरती भी करनी पड़ेगी। क्योंकि निरंकार के ध्यान में तो कोई चीजों की आवश्यकता नहीं है, ध्यान में बैठ जाओ। परंतु साकार के लिए तो भोग भी बनाना पड़ेगा, साकार को स्नान भी करवाना पड़ेगा, साकार की आरती भी करनी पड़ेगी। ये मन में सोच ही रहे थे कि व्यास जी महाराज के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। और वो श्लोक क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। अहो बकिम्यास्तन कालकूटम जिंगासया पायया तप्यसाद्वि लेभे गतिम धात्र्योचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजे। दूसरा श्लोक गाया, अहो बकिम यम स्तन कालकूटम। पूतना जो है अपने स्तन पर विष लगाकर आई थी और भगवान को उसने जहरीला जो है वो दूध पिलाया। और जब जहरीला दूध पिलाया उसके बाद भी भगवान ने उसको परम धाम दे दिया। अरे ये तो जहरीला दूध पिलाने से भी प्रसन्न होने वाले परमात्मा है। अहो बकिम्यम स्तन कालकूटम जिंगाशया पाययद दप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्यचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजे। ऐसे दयालु की शरण में जाना चाहिए, ऐसे दयालु की शरण में चलो। जब ये दूसरा श्लोक सुना तो एकदम आंखें खुली और सामने देखा कि दो विप्र खड़े हैं। विप्रों को बुलाया, अरे पास आओ। ये श्लोक तुमने कहां से सीखे? ये कौन से ग्रंथ के श्लोक हैं? ब्राह्मण बोले, महाराज ये श्रीमद् भागवत जी के श्लोक हैं। आहा, ये दो श्लोकों में इतना आनंद है, बाकी के श्लोक भी तुम्हें आते हैं? महाराज हमें तो दो ही श्लोक हमारे गुरुजी ने याद करवाए हैं, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक? हाँ महाराज, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। बोले आपके गुरुजी कौन है? सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया। बोले श्री व्यास जी महाराज, जो आपके पिताजी हैं वो हमारे गुरुजी हैं। आज इच्छा जागृत की है, किस चीज की? श्रीमद् भागवत के ज्ञान की इच्छा जागृत की है। और सुखदेव जी महाराज व्यास जी
महाराज के पास, अपने पिताजी महाराज के पास आते हैं और श्रीमद् भागवत का ज्ञान लेते हैं। और श्रीमद् भागवत का ज्ञान लेने के बाद सुखदेव जी महाराज ने जो है राजा परीक्षित को कथा सुनाई। अब शौनक आदि ऋषि जो हैं वो सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा क्यों सुनाई। तो सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं महाभारत की। दुर्योधन की जांग तोड़ दी। आज पूरे नाश के ऊपर दुर्योधन खड़ा है और अपने मित्र का नाश देखकर आज अश्वत्थामा जो है बड़ा दुखी है। और आज अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है कि आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांचों पांडवों को मार कर तुम्हारे सामने उनके सिरों को लाकर रख दूंगा। और आज इधर पांडवों की टोली में भगवान कृष्ण बड़े बेचैन हैं, बड़े व्याकुल हैं। भगवान कृष्ण को पता चल गया अश्वत्थामा ने आज जो है प्रण लिया है। अश्वत्थामा ब्राह्मण कुल में, अश्वत्थामा ने प्रण ले लिया। भगवान कृष्ण को पता है। भगवान कृष्ण ने आज पांडवों से कहा कि पांडवों, रात्रि का समय है, पांडवों आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा आओ बाहर टहल लेते हैं। पांडवों ने कहा जी महाराज। अच्छा, पांडव जो है वो पूर्णतया भगवान के अधीन है, वो क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों नहीं करते? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ला के रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ऐसा जो है पांडवों की प्रवृत्ति ऐसी है, वो प्रश्न भगवान से नहीं करते, पूर्णतया अपने आप को भगवान के अधीन कर रखा है। भगवान ले गए और सारी रात जो है वो पांडवों के साथ घूमते रहे, व्याकुल हैं। और इधर जब अश्वत्थामा आया, उसने देखा कि 5 पांडव सो रहे हैं। वो 5 पांडव नहीं थे, वो 5 पांडवों के पुत्र हैं। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को समझकर उन 5 पांडव पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चला गया। जब दुर्योधन को पता चला कि अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को नहीं मारा बल्कि 5 पांडव पुत्रों को मारा है, तो आज दुर्योधन के मन में भी दुख आया। और दुर्योधन भी जो है वो अश्वत्थामा से बोलते हैं कि अरे ब्राह्मण कुमार, आपने ये गलत कार्य किया है, क्योंकि हमारे कुल में अब कोई हमारे को जल देने वाला नहीं रहा। क्योंकि कौरवों का तो सारा ही वध हो चुका है, केवल दुर्योधन बचा है। और दुर्योधन की भी जंगा जो है वो टूटी हुई है। इधर जब पांडवों को पता चला कि अश्वत्थामा ने हमारे पुत्र का वध कर दिया है, तब भगवान कृष्ण को लेकर अर्जुन जो है अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भागा। अश्वत्थामा ने देखा जब अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण के संग मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? तो अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। अब अश्वत्थामा जो है वो ब्रह्म अस्त्र चलाना जानते हैं, पर उनको वापस लाना नहीं जानते। तो बिना सोचे समझे जो है वो अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र जो है वो अर्जुन पर छोड़ दिया। अब भीषण अग्नि की ज्वाला को आते हुए देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, अरे महाराज ये बताओ कि ये अग्नि की ज्वाला क्या है,
ये हमारी तरफ क्यों आ रही है? भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, ये जो है वो ब्रह्म अस्त्र है और अश्वत्थामा ने तुम्हें मारने के लिए छोड़ा है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि महाराज आप बताओ अब इसका जवाब कैसे दिया जाए। भगवान बोले पूरी सृष्टि में अगर ब्रह्म अस्त्र का कोई जवाब है तो वो स्वयं ब्रह्म अस्त्र ही है। तब अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा और ब्रह्म अस्त्र को अर्जुन छोड़ना भी जानते हैं और वापस लाना भी जानते हैं। दोनों ब्रह्म अस्त्र आपस में टकराए हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि दोनों ब्रह्म अस्त्रों को वापस बुला लो। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्म अस्त्र जो हैं अपने पास वापस बुला लिए। देखिए, भगवान कृष्ण जिसके साथ होते हैं उसके सभी कार्य सफल होते हैं। इसलिए सदैव भगवान की शरण में रहना चाहिए। भीषण से भीषण संकट भी आ जाए और भगवान का साथ हो तो पल भर में, क्षण भर में कैसे संकट दूर हो जाता है ये पता भी नहीं चलता। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। आज बालों से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़कर द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि देखो देवी, आज हम हमारे पुत्रों के, जिसने हमारे पुत्रों का वध किया उसको पकड़कर तुम्हारे सामने लेकर आ गए। अब बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी अभी कुछ बोली नहीं है। भगवान कृष्ण बोले कि जो निहत्ते सुकुमारों को मारे, बालकों को मारे, उसका वध कर देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहता है। परंतु इधर द्रौपदी जो है उसने ये नहीं देखा कि हमारे बालकों का हत्यारा आया है। कितनी संस्कारी है। उसने ये कहा कि अरे स्वामी, आप हमारे गुरु पुत्र को पकड़कर क्यों लाए? ये हमारा गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, ये पूजनीय है, ये संस्कार होते हैं। ब्राह्मण अगर शत्रु बन के आए तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और इधर भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि बालकों को जो मारे उसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। और साथ में दूसरी लाइन, जब द्रौपदी ने कहा कि ये तो ब्राह्मण है, तब भगवान कृष्ण बोले कि कभी भी ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे पतित से पतित भी क्यों ना हो, तब भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। आज अर्जुन धर्म संकट में आ गए। एक तरफ तो भगवान बोलते हैं कि बालकों को मारने वाले को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरी ओर कहते हैं कि ब्राह्मण को पतित से पतित भी ब्राह्मण क्यों ना हो, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। अब करें तो करें क्या? भीमसेन बोले इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इसने हमारे सुकुमारों की हत्या करी है, इसका वध अवश्य करना चाहिए। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर भी बोलते हैं कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण भी कैसा? जो गुरु पुत्र है, जिस गुरु से हमने अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे, जिस गुरु से हमने राजनीति सीखी, जिस गुरु से हमने धर्म की बातें सीखी, उस गुरु के पुत्र को कैसे मार दे? द्रौपदी भी बोलती है कि आज जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में दुखी हो रही हूं, मैं नहीं चाहती कि हमारी गुरु मां भी पुत्र के वियोग में दुखी हो। भगवान कृष्ण कहते हैं
अब अर्जुन तुम देखो, तुम क्या करोगे? बालकों को जो मारे उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। तब अर्जुन भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान को कहते हैं कि महाराज आप ही कुछ उपाय बताओ। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इसके माथे में जो मणि है उस मणि को निकाल। जिस मणि के निकालने से इसका ब्रह्म तेज जो है वो खत्म हो जाएगा। इसका सिर मुंडवा दो और सिर मुंडवा कर जो है इसको यहां से निकाल दो। ब्राह्मण का अपमान करना ब्राह्मण की मृत्यु समान है। और जब ब्राह्मण के अंदर से ब्रह्म तेज निकल जाए तब भी यही समझो कि ब्राह्मण मृत्यु समान है। तब अर्जुन ने अपनी तलवार से जो है अश्वत्थामा के मस्तक से जो है मणि निकाल दी। ब्रह्म तेजमय मणि को निकाल दिया, सिर मुंडवा दिया गया और वहां से निकाल दिया गया घोर अपमानित करके। और घोर अपमान अगर ब्राह्मण का हो जाए तो ब्राह्मण को समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु हो गई। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इसी तरह से आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्रेम जो है हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।